हेलो हाय, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ मेरे अन्य चैनल के ऊपर आप भाग लेते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज हम परमेश्वर में हैं और प्रभु से बाहर थे तब हमारा जिंदगी बहुत ही अलग ही था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में से हमें जीवन दिया है और कुछ बातों को हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे वीडियो को कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं, और जो पसंद करते हैं उन सभी का भी धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए जीवित है और जिंदा करता है। तो आइए देख लेते हैं। कुछ वचन के द्वारा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कुछ ही मिनटों में आपको हम थोड़ी सी बातें समझाना चाहते हैं। लगातार हम तेजी के साथ बोलते हैं और आप सभी को समझाने के लिए सारी कोशिशें की जा रही है। तो आइए देख लेते हैं एफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 19 वचन। जैसे कि हमारे कुछ भाइयों बहनों ने इस वचन को अलग रीति से प्रकट किया और लोगों को समझाने के लिए कोशिश की जा रही है, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसलिए तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने से अभी आप परदेसी नहीं हैं और मुसाफिर नहीं हैं। आप पहले यानी कि सही स्टेशन के ऊपर और सही मुकाम के ऊपर पहुंच गए हैं। जैसे आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब हम परदेसी थे और मुसाफिर थे, चल रहे थे, दौड़ रहे थे, कहीं और हम ढूंढा ढांडी कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा हमने यीशु मसीह को पाया और यीशु मसीह को पाने के बाद में हम अभी परदेसी नहीं हैं और मुसाफिर भी नहीं है। हालांकि आपको बताना चाहता हूं मैं, इसलिए तुम अब परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हम कौन से घराने के हो गए? हम कौन से घराने के हो गए? हम स्वर्ग देश के एक घराने के हो गए और प्रभु यीशु मसीह के कुटुंब के लोग हो चुके हैं। आप और मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के कुटुंबित लोग हैं तो आपके और मेरे जीवन में कोई भी प्रकार की कड़वाहट और नफरत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बताना चाहता हूं, बीते हुए दिनों में कुछ लोगों ने काफी कड़वाहटें अपने जीवन में रखी। हमारे कुछ बोलने के कारण उनके जीवन में कड़वाहटें बढ़ चुकी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा दोधारी यानी कि हमेशा चीरता है, हमेशा काटता है, हमेशा सुधारने के लिए कोशिशें की जाती है। हालांकि इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं बल्कि दुनिया से प्यार होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? दुनिया से प्यार होता चला जा रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप स्वर्गदेशी लोग हैं। भले आप धरती के ऊपर रहते हैं, धरती के अंदर या फिर जहां भी आप रह रहे हैं, संसार भर में अपनी जिंदगी को आप जी रहे हैं, संसार की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि आप आत्मिक जीवन में स्वर्गवासी हैं। कहाँ के वासी है? एक्सक्यूज मी, इधर सुनो, सभी लोग इधर सुनो, इधर उधर मत देखो। क्या कहा गया इस वचन में? क्या कहा गया कि हम स्वर्गवासी है। किसके वासी है? स्वर्गवासी मतलब स्वर्ग के रहवासी है, स्वर्ग के घर के कुटुंब है हम लोग। और वहां का मालिक कौन है? यीशु मसीह है। जब हम बाहर थे तब हमारा बाप कौन था? शैतान यानी कि काला भूत, उसका नाम मैंने रखा है। तो देख लेते हैं काला भूत आपकी जिंदगी में क्या क्या कारनामे कर सकता है। आपको झूठ बुलवा सकता है, आपको गंदगी करवा सकता है, आपको उल्टा फुल्टा करवाएगा, आपको गुस्सा दिलवाएगा, आपको नाराज करेगा और मुंह फुगवा लेगा यानी कि गुस्सा प्रकट करवाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बड़ा चोर है और ये चोर बड़ा चालाक है। बड़ी होशियारी के साथ चोरी करने के लिए डाका डालता है और कहीं भी घूमकर किसी के अंदर भी चोर का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि बीते हुए दिनों में हमारे साथ में ऐसे कुछ लोगों ने किया है और उनका हम धन्यवादी है और हमने उसे परख लिया। परखने के लिए हम बड़े माहिर हैं। कुछ भी बातों में हम इधर उधर घुमाते हैं और टेढ़ी उंगली कर लेते हैं और उनका कचराहट हमें मिल जाता है और हम जान जाते हैं कि ये कौन सी खेत की मूली है। बड़े बड़े माहिर बनने के लिए कोशिश करते हैं। बड़े प्रचारक, छोटे प्रचारक और कई अन्य धार्मिक लोग बड़े अच्छे बनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है। इधर सुनो, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप परदेसी नहीं। इंसान को परखने के लिए आपके अंदर आत्मा होना चाहिए। कौन सी आत्मा होना चाहिए? परमेश्वर की आत्मा होना चाहिए। वो परमेश्वर की आत्मा हर एक आत्मा को परखने के लिए आपको हैंडलिंग करेगी और आप परख नहीं पाओगे तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे और जब कहने लग जाओगे कि हम तो पुराने मसीहत है, हम तो विश्वासी है। अरे आपके विश्वास को काम लगाओ, आपके विश्वास को काम में लगा दो, आपके विश्वास को परखना सिखाओ, आपके विश्वास को काम करना सिखाओ। आपके विश्वास को एक जगह रखे रहोगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, आप शर्म में रहोगे
तो कुछ बढ़ नहीं पाओगे। शर्म ऐसी चीज है, इंसान को जो पाना है वो पाने नहीं देता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पाने देता है। वो शैतान उसका बाप बन बैठता है, शैतान उसका बाप बन बैठता है। जो शर्माता है उसका बाप कौन बनता है? एक्सक्यूज मी, इधर सुनो, इधर सब लोग इधर सुनो। शैतान किसका बाप बनता है? जो शर्माता है उसका बाप शैतान, जो झूठ बोलता है उसका बाप शैतान, जो झूठा सिखाता है उसका बाप शैतान, जो गलत करवाता है उसका बाप शैतान, है ना, चोरी करवाता है, झूठ बोलवाता है उसका बाप शैतान। फिर बोलेंगे आज, है ना, काला भूत क्या क्या करवाता है, इंसान को क्या क्या करवा देता है, तुम लोगों को परखना नहीं आता है ना। बड़ी अच्छी दाढ़ी कर बना के आएंगे, दाढ़ी यानी कि काली काली दाढ़ी बड़ी बड़ी रख के आएंगे, फिर बोलेंगे कि हम मसीह यीशु के चेले हैं, पागल खाने से निकल के आए ऐसे लग रहे हैं। कहां से निकल के आए? हेलो, कहां से निकल के आए? पागल खाने से निकल के आए ऐसे लग रहे कि इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, जैसे लगता है कि उनके दाढ़ियों में जुआ पड़ गए। क्या पड़ गए? क्या पड़ गए? जुआ पड़ गए। जैसे कि उनके जुए निकालने के लिए हमें खड़ा कर दिया। जुए का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, संसार के जुए वो काले भैंस के जैसे वो काले, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। इनकी गलतियां, एक चुगली हो गई एक जुआ, है ना, बुरा मानना हो गया एक जुआ, झूठ बोलना हो गया एक जुआ, है ना, बहुत कुछ है यार बताने के लिए, इतना समय नहीं है। आप लोग भाग जाएंगे बताते बताते, आपके बाल टकले हो जाएंगे, हैं, सुनते नहीं और कहने लगते हैं हम मसीहा थे। अरे मसीह लोग हैं तो फिर परमेश्वर के वचन को सुनना भी चाहिए। अगर नहीं सुनते हैं तो प्रॉब्लम में बढ़ती चली जाती है। तो आइए देख लेते हैं कुछ और वचनों को हम मद्देनजर रखते हुए कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, आइए देखते हैं इफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन हम देखते हैं और उसके बाद हम शायद हो सकता है समाप्ति की ओर जाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। क्योंकि तुम जो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्या कहा गया? पहले प्रभु में नहीं थे, तब क्या थे? अंधकार, यानी शैतानिक जीवन जी रहे थे, शैतान के बच्चे बन बैठे थे। जैसे कि एक भाई ने इस वचन को प्रचार किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं आपके सामने मेरी आवाज में और मेरे तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि, क्या लिखा? इसमें लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। क्या थे? अंधकार। अंधकार में कोई उज्ज्वला नहीं, अंधकार में कोई सत्य नहीं, अंधकार में कोई प्रकाश नहीं, अंधकार में कोई हैंडलिंग नहीं। एक्सक्यूज मी, है, इधर सुनो, फफड़ा फफड़ी बंद करो, है ना। फिर आगे लिखा क्योंकि हाँ अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्या बोला गया? पहले अंधकार थे, आप ज्योति में आए, मतलब प्रभु यीशु मसीह में आ गए। और अभी क्या करना है? ज्योति की संतान यानी उसके बच्चों के समान चलो। दुनिया के बच्चों के समान नहीं, शैतान के बच्चों के समान नहीं, पर यीशु के बच्चों के समान या फिर परमेश्वर के बच्चों के समान चाल चलो। समझ आ गया कि नहीं? आया कि नहीं? नहीं आया होगा तो रिंग मारो। आगे लिखा 9 में पढ़ रहा हूं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। वाह क्या बात है यार। यहां लिखा कि ज्योति है, क्योंकि ज्योति का फल क्या होता है? देखो यहां लिखा है कि सब प्रकार का भलाई का फल, भलाई होना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो आपको क्या करना होगा? भलाई करना होगा। कभी किसी ने भलाई करने के लिए सोचा क्या? आप ही बोलो, आपने किया क्या? आप जो मुझे देख रहे हैं, आप जो मुझे निहार कर देख रहे हैं, आप मुझे कोई गुस्से से देख रहा और कोई प्यार से देख रहा है ना, और कोई नफरत से देख रहा है। कैसे देख रहे हैं? यहां लिखा है कि भलाई करने वाले के अंदर किसका गुण है? प्रभु का आत्मा का गुण है, उसके जीवन का गुण है। भलाई अगर नहीं करते हैं, कितनी भी सेवा कर लो यार, कितना भी प्रचार कर लो, कितने भी गाना गा लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी चमत्कार कर लो, भलाई के बिगर सेवा नहीं है, नहीं है, नहीं है। भलाई कैसे होता है? मालूम? प्रेम के साथ होता है। प्रेम अगर इंसान में नहीं है तो भलाई नहीं होगी, नहीं होगी भलाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रेम है तो भलाई है, प्रेम नहीं तो भलाई नहीं। प्रचार करो, बहुत कुछ कर दो, लेकिन कोई काम नहीं लगेगा।
समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, बहरे होंगे तो कान साफ कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम से कम 10,000 की मशीन मिलती है कानों की। हाँ, इतना सा खर्चा करके थोड़ा कुछ सीख लो। हाँ जी, हेलो। देखते हैं अगला वचन क्या कहा जाता है, 10वां वचन। और यहाँ परखो कि प्रभु को क्या भाता है। वाह वाह, क्या बात है। इसमें लिखा है कि प्रभु को परखो कि उसको क्या भाता है। मतलब भाने का मतलब है पसंद। क्या आता है पसंद? क्या आता है पसंद? नफरत की आत्मा प्रभु को नहीं पसंद आती है ना? और परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना उसे पसंद नहीं आता। उसे तो पसंद आता है प्यार, उसे तो पसंद आता है भलाई, उसे तो पसंद आता है सच्चाई को प्रकट करना और सच्चाई को फॉलो करना और सच्चाई का साथ देना। उसको पसंद आ रहा है। बहुत ऐसा पसंद करने वाली बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके भेजे में अभी तक प्रवेश नहीं किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। आइए हम देखना चाहते हैं, दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। तब तक हम यहीं पर समाप्ति चाहते हैं। हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन। हम दूसरे वीडियो के साथ आए।